अगर आपको जानना है कि बांग्लादेश से किस तरह से लोग भारत में एंट्री कर जाते हैं, दाखिल कर जाते हैं, तो पूरे वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बॉर्डर से आता ना 20,000 किसको देता? जे आदमी लेके आता उसको देता। अगर आप भी बांग्लादेश से इंडिया आना चाहते हैं या फिर इंडिया से बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो मात्र 20,000 रुपया में, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 20,000 रुपया में आप बांग्लादेश बॉर्डर को पार कर सकते हैं, इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं और बांग्लादेश से इंडिया आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप ध्यान से सुन लीजिए, गौर से सुनिए और गौर से देखिएगा वीडियो को कि किस तरीके से एक बांग्लादेशी खुद अपने मुंह से बयान कर रहा है, एक बयान दे रहा है कि सिर्फ 20,000 में किस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करवा दिया जाता है, बिना कोई आइडेंटिटी के, बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी पासपोर्ट वीजा के, मात्र और मात्र 20,000 रुपया में बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवा दिया जाता है, भारत में ला दिया जाता है। और इतने में ही बस नहीं होता है, इतने में ही बांग्लादेशी रुकता नहीं है, इतने में बांग्लादेशियों का कार्यशैली रुकता नहीं है, 20,000 में पार करता है और वो पैसे जोड़ करके लाता है। 2,000 में 3,000 रुपये लगता है आधार कार्ड बनवाने में, मुझे को पता नहीं कितना लेता पैसा? 2,000 रुपये लगता है वोटर कार्ड बनवाने में। जी हाँ, 20,000 रुपये लेकर के वो बांग्लादेश से चलता है, बांग्लादेश बॉर्डर पर देता है और वो इंडिया एंट्री कर जाता है। बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके इंडिया मात्र 20,000 में पार कर जाता है। उसके बाद 2,000 रुपये दे करके उसका सेटिंग रहता है, सेटल रहता है, उसको 2,000 रुपये दे करके वोटर आईडी कार्ड बनवाता है, पहचान पत्र बनवाता है और आधार कार्ड बनवाता है 2,000 रुपये दे करके। उसके बाद वहां ही नहीं थमता, 2,000 और दे करके राशन कार्ड बनवाता है। मतलब अगर जोड़े तो 20,000, 2,000, 2,000, 2,000, लगभग 26 से 28,000 में तो भारत का नागरिक कहला जाता है। अगर आप भी इस चीज से संकुचित है, अगर सोच में है, अगर आपको जानना है कि बांग्लादेश से किस तरह से लोग भारत में एंट्री कर जाते हैं, दाखिल कर जाते हैं, तो पूरे वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। ये चीजें इतनी बड़ी चीजें हैं कि मात्र 28 से 30,000 रुपया में एक बांग्लादेशी भारत आकर के, भारत घुसपैठ कर करके उसके बाद भारत में अपना पहचान, अपना आधार, अपनी सब कुछ बना लेता है और मंत्री नेता तक चुनता है, मुखिया बन जाता है, वार्ड पार्षद बन जाता है, हमारे घरों में सेंध लगा करके, हमारे देश में सेंध लगा करके हमारे इतना भागीदार बन जाता है। अगर हम 2 बच्चे के रखवाले हैं वो 15 बच्चों का रखवाला हो जाता है और 15 बच्चों का, जिस तरह से हम 2 बच्चों के आधार से टैक्स पे करते हैं तो वो 15 बच्चों का टैक्स खाता है हम लोगों का, 2 बच्चे का टैक्स 15 बच्चों में खाता है। सोचिए, एक बांग्लादेशी जो कि तमिलनाडु में पकड़ा जाता है, तमिलनाडु में पकड़ा जाने के बाद उसके बाद वहां पूछताछ जब एक ग्रामीण करते हैं उसकी, तब पता चलता है कि मात्र 20,000 रुपये में बॉर्डर पार कर दिया जाता है। वो ग्रामीण पूछता भी है कि वहां बीएसएफ तो रहता ही होगा, बॉर्डर पार तो फौज रहती ही होगी। अभी वो मिलिट्री नहीं रहता क्या? मिलिट्री नहीं रहता क्या? मिलिट्री भी है क्या? फिर कहता है हाँ फौज रहती है, लेकिन हमारी सब सेटिंग चलती है। सोचिए, एक बांग्लादेशी का हमारे बॉर्डर पर सेटिंग चलना कितनी बड़ी बात है। इन बातों को समझना होगा, इन बातों को हल्के में लेने से नहीं चलेगा, इन बातों को समझना होगा। सरकार तक इन बातों को पता है, सबको पता है, सबको ये बातें पता है कि 20,000 ना 50,000 जितनी भी ली जाती है, दी जाती है, बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है, लेकिन कार्रवाई 0/100 कार्रवाई किस पर होगी? कार्रवाई उस पर होगी जो हिंदू रक्षा दल है, जो हिंदुओं की रक्षा करता है, सनातनियों की रक्षा करता है, सनातन की आवाज को बुलंद करता है, हमारे साधु संतों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई उन बिचौलियों पर, उन ठगों पर, उन घुसपैठियों पर नहीं होगी। चाहे वो मसला बिहार का हो, बंगाल का हो, उत्तराखंड का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, लेकिन घुसपैठ तो आखिरकार घुसपैठ होती है ना। 30,000 रुपया में हमारे देश में घुसपैठ करके, मात्र और मात्र 20,000, 28,000 में घुसपैठ करके वो बांग्लादेशी हमारे इतना भागीदार हो जाता है। समझने की बात है और समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से एक घुसपैठ करके हमारे बच्चों के अनाज को, हमारे पैसे को, हमारे टैक्स के पैसे को किस तरह से बर्बाद करता है। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? आज के समय में जब SIR आया, NRC आई, तब लोग बौखलाते हैं, चिल्लाते हैं। कम से कम इन चीजों से उनका घाटा है जो हमारे देश में घुसपैठ करके आए हैं। फिर उन लोगों को समझना होगा कि किन लोगों को SIR और NRC से दिक्कत है, कि कौन से लोग चिढ़ते हैं इन सभी चीजों से। चिढ़ते वो होंगे जिनको कि इन सभी घुसपैठियों से लाभ है।
चिरते वो लोग होंगे जिनको कि इन घुसपैठियों को भगा देने से या भाग जाने से डर है। आखिरकार ये एक बहुत बड़ी मात्रा में है जो हमारे वोट बैंक को भी हमसे छीनता है, जो हमारे राशन को छीनता है, जो हमारे अधिकार को छीनता है। इन सभी चीजों को सरकार ही नहीं बल्कि उन हिंदू, उन सनातनियों को भी अपने गहन सोचन में मंथन करना होगा, सोचना होगा। जो लोग आपके आसपास किसी तरह का घुसपैठ या नजर आए उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को दीजिए ताकि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और हमारे यहां घुसपैठ किए हुए उन लोगों को निकाल करके फेंक दिया जाना चाहिए जो हमारे घर में घुस करके, हमारे घर के भीतर घुस करके हमारे टैक्स के पैसे से हमारे ऊपर ही दबाव बनाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।